नफरती आतंकवादियों, अब तुम्हें संविधान के तहत जितनी भी तुम्हारी सरकारें हैं, तुम्हें कितना ही बचा ले, हम तुम्हें सलाखों के पीछे बेच के रहेंगे। अंदर कैमरा है, आपको नहीं पता। आप अगर कैमरा के मीडिया की कर रहे हैं, आपकी आवाज को नहीं दबाया जा रहा। क्या हो रहा है? एक यूथ की आवाज को दबाया जा रहा है। यहाँ का निजी विधायक होने की वजह से युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन जो गहलोत सरकार झुंझुना देना चाह रही है और आप बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आई लव यू कर रही है, इसकी टोपी उसका सर ये नहीं चलेगा। गलत है क्या? जब कन्हैया के परिवार को 1 करोड़ दे सकता है तो नासिर के परिवार के करोड़ सवाल करने के बाद आदेश है इनके ऊपर के मामले को किसी तरीके से दबाया जाए। और ये मामले को दबाने के लिए ये जो मुआवजा दिया गया है, सिर्फ मामला दबाने के लिए दिया गया है। ये भूल रहे हैं शायद, ये जनता के नौकर है, जनता के लिए काम करे, जनता के विपक्ष में ना है, जनता उखाड़ के फेंकने का काम करेगी इनको। और ये कोई मुसलमान नहीं मरा है, ये भारतीय मरा है। और भारत के अंदर नफरती आतंकवादियों को अगर सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो ये हमारे देश को सबसे बड़ा नुकसान है। और 20 लाख रुपए आवाज दबाने के लिए दी जा रही है सर। 20 लाख रुपए जब दे रहे हैं ना, आवाज दबाने के लिए, इंसाफ के लिए नहीं दिया जा रहा। एक बात बताइए, मुसलमान की जान इतनी सस्ती है, जब कोई दूसरे कहीं उदयपुर में कांड होता है तो 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, और मुसलमान को अगर कोई मुसलमान मरे तो मात्र 20 लाख रुपए देकर के मामला रफा दफा कर दिया जाता है। जब उदयपुर के अंदर एक मियाँ भाई कन्हैया की हत्या करता है तो इमीडिएटली उसको 50 लाख ये सरकार उसके घर पे जाके बैठती है, तो नौकरी देती है। हमारा क्या खून ऐसे ही है क्या? हम आतंकवादी हमें ऐसे मारते रहेंगे क्या? अब इनकी नीयत नहीं है उनको पकड़ने की, इनकी नीयत नहीं है पकड़ने की। ऐसा लगता है कि ये उनके सपोर्टर हैं, उनके समर्थन में बातें हो चुके हैं। अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। सौदा करने आते हैं। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रही है। दोनों क्यों कर रहे हैं? मंत्री का विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो भी शांति से सरकार के जो मौजूदा शासन है, अगर वो मंत्री हमारे साथ बदले हुई बात नहीं सुनेगा तो उसके खिलाफ भी बोला जाएगा। मंत्री हमारी नहीं सुन रही, मंत्री लोगों को बोलने नहीं दे रहे, सुन रहे हैं, सरकार सुन रहे हैं, पुलिस प्रशासन सुन रहा है। गाँव वाले तो उनके साथ ही हैं। गाँव वाला चमचे हैं, चमचे कोई साथ नहीं है। ये सवाल करना गलत है क्या? जब कन्हैया के परिवार को 1 करोड़ दे सकता है तो नासिर के परिवार के करोड़ सवाल करने के बाद गाँव वालों सब दबाव में काम करेंगे। अगर किसी ने आवाज उठाए तो घर पर हमला कर दिया जाएगा, किसी की गिरफ्तारी करवाती जाएगी। इसलिए ग्रामीण दबाव में काम कर रहे हैं। कैमरा कहाँ बंद करवाया जा रहा है? नहीं, ये अंदर कैमरा है, काम कर रहा है। आपको नहीं पता। आप अगर कैमरा के मीडिया की कर रहे हैं, आपकी आवाज को नहीं दबाया जा रहा। क्या हो रहा है? एक यूथ की आवाज को दबाया जा रहा है। यहाँ का निजी विधायक होने की वजह से युवाओं की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन ये आवाज दबने वाली नहीं है। कान खोल के सुन लें। ये आज अभी हमारा भाई बैठा था, अभी मैं देख रहा था सिवलेरी SSO वो धक्का मुक्की कर रहे हैं। ऐसा काम का होता है, SSO का काम होता है शांति बनाना, ना कि युवाओं को ले ढकेलना। अगर हम हक की आवाज उठा रहे हैं, उस आवाज को रोकना नहीं होता। ये भूल रहे हैं शायद, ये जनता के नौकर है, जनता के लिए काम करे, जनता के विपक्ष में ना है, जनता उखाड़ के फेंकने का काम करेगी इनको। और ये आंदोलन अब चलेगा, हम देखेंगे। 4 महीने रुके चुनाव है राजस्थान में, इसको उखाड़ेगी जनता, इसको वोट नहीं देगी। ये जनता के साथ जो कर रही है ये बहुत अच्छा कर रही है। किसको वोट नहीं देगी? जायदा को वोट नहीं देगी, जनता नहीं करेगी। अगर यही परिवार रहेगा, जायदा को वोट नहीं देगी। जनता की आवाज दबा रही है, जनता नहीं करेगी इनके लिए। सरकार 20 लाख का मुआवजा, जिसमें 5 लाख सांसद और 15 लाख वो दे रही है। वो 20 लाख रुपए आवाज दबाने के लिए दी जा रही है सर। 20 लाख रुपए जब दे रहे हैं ना, आवाज दबाने के लिए, इंसाफ के लिए नहीं दिया जा रहा। अभी वो इस बात के लिए मिल रहा है कि गहलोत क्या कर रहे आदेश है इनके ऊपर के मामले को किसी तरीके से दबाया जाए। और ये मामले को दबाने के लिए ये जो मुआवजा दिया गया है, सिर्फ मामला दबाने के लिए दिया गया है। और सरकार की कोई कार्रवाई नहीं है, सरकार
की एक ही कार्रवाई है कि मामला दबाया जाए, मामला दबाया जाए, मामले को कोई भी तूल न पकड़ नहीं दिया जाए। क्या मांग है आप लोग की? क्या मांग है? मांग ये है, एक बात बताइए, मुसलमान की जान इतनी सस्ती है, जब कोई दूसरे कहीं उदयपुर में कांड होता है तो 1 करोड़ रुपए दिया जाता है, और मुसलमान को अगर कोई मुसलमान मरे तो मात्र 20 लाख रुपए दे करके मामला रफा दफा कर दिया जाता है, और मुजरिम पकड़े नहीं जाते। और मुस्लिम आज तक मुलजिमों को कोई पता नहीं है। अशोक गहलोत खुद उदयपुर होकर के आए थे, यहाँ पे अशोक गहलोत क्यों नहीं आ रहे? सिर्फ यहाँ पे इसलिए नुमाइंदों को भेजा जा रहा है कि मामला खत्म कराओ, मामला खत्म कराओ, मामला खत्म कराओ। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, मामला न कल खत्म नहीं होगा, ना आज खत्म होगा। अब झुंझुना लेकर के आए हैं, इससे काम नहीं चलेगा। ये जो गहलोत सरकार झुंझुना देना चाह रही है और आप बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आई लव यू कर रही है, इसकी टोपी उसका सर, ये नहीं चलेगा। राजस्थान का मुसलमान अब समझ चुका है जी, राजस्थान का जो मुसलमान है ये इस बात को, इस धंधे को समझ रहा है। आप यहाँ से रात में यहाँ से अलग अलग डील करते हैं, अब नहीं चलेगा, अब बात सीधी होगी। क्योंकि नफरती आतंकवादियों ने जो लगातार हमारे देश पे हमला कर रहे हैं, ये कोई मुसलमान नहीं मरा है, ये भारतीय मरा है। और भारत के अंदर नफरती आतंकवादियों को अगर सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो ये हमारे देश को सबसे बड़ा नुकसान है। और जितने भी यहाँ पे पालतू तीतर है कांग्रेसी, उनसे ये कान खोल के सुन लो, तुम अपने खून को कब तक ऐसे जाया जाते रहोगे, देने दोगे? मेरा भाई पाली के अंदर इंदर पानी के बेस पे मार दिया जाता है, क्या उसको इंसाफ मिला? मेरा भाई जितेंद्र मेघवाल जालौर के अंदर मार दिया जाता है, क्या उसको इंसाफ मिला? कार्तिक भेल सिरोही के अंदर मार दिया जाता है, क्या उसको इंसाफ मिला? मगर ये सरकार जब उदयपुर के अंदर एक मियाँ भाई कन्हैया की हत्या करता है तो इमीडिएटली उसको 50 लाख ये सरकार उसके घर पे जाके बैठती है, 2 नौकरी देती है। हमारा क्या खून ऐसे ही है क्या? हम नफरती आतंकवादी हमें ऐसे मारते रहेंगे क्या? अबे हम जवाब चाहिए सरकार से। और अगर ये सरकार जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं करती और 1 करोड़ रुपए नहीं देती और 2 सरकारी नौकरियां नहीं देती तो ये देख लीजिएगा, मेवात का मतलब ये नहीं है मुसलमान, हर मेवात का शख्स, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है, वो मेवात मोहब्बत का पैगाम देने वाला है। लिहाजा इंसानियत का पैगाम भी आप दोगे, इंसानियत का देंगे, हक के लिए लड़ेंगे। और ये साफ है कि इस मेवात से पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज जा रहा है कि नफरती आतंकवादियों, अब तुम्हें संविधान के तहत जितनी भी तुम्हारी सरकारें हैं, तुम्हें कितना ही बचा ले, हम तुम्हें सलाखों के पीछे बेच के रहेंगे इंशाल्लाह। इन बजरंग दल वाले जो ये कहते हैं गोरक्षक है, ये गो भक्षक है, राक्षस है, पिचास है, दानव है, शैतान है, हैवान है। और इनका वो हरियाणा पुलिस फुल सपोर्ट करती हुई नजर आई। उनका आदमी फिरोजपुर जिरका के थाने का आदमी भी उनके साथ में इस तरीके से बीच से घेरा, बीच में वो जुनैद और नासिर की गाड़ी, आगे बजरंग दल और पीछे अपने फिरोजपुर जो पुलिस थी, उन्होंने मतलब इस तरीके से उनको फंसाया। जब उनको मार पीट कर उन भक्षकों के द्वारा जुनैद और नासिर को मार पीट कर जब फिरोजपुर जिरका थाना में ले जाया गया तो इन्होंने मना कर दिया, हम नहीं लेंगे, तो मरने वाले हैं। अब उसी स्थिति में अगर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता, उनको अपनी कस्टडी में लिया जाता, तो मैं समझता हूं कि उनकी जिंदगी बच सकती थी। ये प्रशासन जिस कांग्रेस के उंगली पे नाच रही है ना, वो नाचना बंद कर दे। और मैं ओपन में कहना चाहता हूँ सिविल एसएसओ साहब से और सीओ साहब से, जो प्रदीप यादव जी लग रहे हैं, जनता की आवाज़ को ना दबाएं, उन पर धक्का मुक्की ना करें। ये अभी तो आक्रोश निकला है, अभी तो आपको जवाब भी देना पड़ेगा, इस मुद्दे को क्यों दबा रहे हैं। बस इतना कहना चाहो, अभी तो आंदोलन शुरू हुआ है, ये जब तक नहीं हटने वाला, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और हम पैसों से बिकने वाले नहीं है सर, हमको न्याय चाहिए। पीड़ित परिवार को कहीं से भी खोज के लाओ, को न्याय दो, पीड़ित परिवार के लिए आरोपी गिरफ्तार करो, इनका काम है। हमारी जनता के ऊपर, आम आदमी के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, उनको धक्का मुक्की नहीं करेंगे। इनको इतना जोश दिखाना है वर्दी का, तो आरोपी को पकड़ के लेके आओ। ये जनता के नौकर होते हैं, इस चीज को भूल रहे हैं, लेकिन ये प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर जनता को दबा रही है। ये इनकी गलतफहमी दिमाग से निकाल दो सर, मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा नहीं होगा इनके लिए।